88,000 सौनकादि ऋषि विराजमान हैं। मानव कल्याण के लिए यज्ञ कर रहे थे, लेकिन उसका परिणाम सुख में ना जान करके रुक गए। तभी श्री सूत जी महाराज का आगमन हुआ। सूत जी को सबने प्रणाम किया और निवेदन किया, प्रभु अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हमारे हृदय के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए हे सूत जी, आपकी वाणी का ज्ञान कोटि सूर्य समप्रभ, करोड़ों सूर्यों के समान है। आप कृपया करके अपनी वाणी रूपी उस सूर्य को प्रकट कीजिए, जिससे हमारे हृदय का संशय रूपी अंधकार दूर हो जाए। देखिए, एक बात सुनिएगा। कथा सुनने के बाद में, वैष्णवता जीवन में आने के बाद में जिज्ञासा मन में उठे तो अच्छा है, संशय मन में नहीं उठना चाहिए। जिज्ञासा और संशय दोनों में अंतर होता है। जिज्ञासा किसे कहते हैं? किसी वस्तु को जानने की इच्छा जिज्ञासा है। और संशय गुरुदेव के द्वारा बताई गई, वक्ता के द्वारा बताई गई बात पर विश्वास ना हो करके जिज्ञासा जो प्रकट होती है उसको संशय कहते हैं। तो मेरा निवेदन क्या है? संशय नहीं हो, जिज्ञासा। भरोसो दृढ़ चरण के। श्री सूरदास जी महाराज अपने लीला संवरण के अंत में गाते हैं, क्या कह रहे हैं? बोले कि गुरु के प्रति सबसे बड़ी दक्षिणा क्या है? गुरु को निवेदित करने के लिए सबसे बड़ी दक्षिणा ही केवल भरोसा है। ठाकुर जी को निवेदन करने के लिए सबसे बड़ा उपहार, सबसे बड़ा उत्सव क्या है? भरोसा। ये बात बिल्कुल याद रखिए। और उस भरोसे के बाद में संशय नहीं, जिज्ञासा प्रकट होती है। जानने की इच्छा को जिज्ञासा कहते हैं। और किसी की बात पर विश्वास ना हो, उसका खंडन हो, तब संशय प्रकट होता है। संशय नहीं। नन्हे से बालकृष्ण प्रभु ने पूतना कैसे मार दी, इसको जिज्ञासात्मक भाव से पूछो ना, संशय से मत पूछो। अब संशय क्या है? 7 दिन का बालक इतनी बड़ी पूतना को मार सकता है? ये होता है संशय। और जिज्ञासा क्या है? बोले पूतना जैसी राक्षसी को ठाकुर जी ने मार दिया, हम तो पूतना से कम पापी हैं, हम पर कब उद्धार करेंगे? ये जिज्ञासा है। सुदामा पर ठाकुर जी ने कृपा कर दी, हम पर कब कृपा करेंगे? ये जिज्ञासा है, ये संशय नहीं है। संशय मतलब ठाकुर जी की लीला पर आप क्वेश्चन मार्क लगा रहे हो कि ऐसा कैसे? नहीं, उन्होंने जो किया सब पर विश्वास करो। भरोसो दृढ़ चरण के। श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन सब जग माझि अंधेरो। भरोसो दृढ़ चरण के। साधन और नाही आकले में, साधन और नाही आकले जासो होत निवेरो।
सूर कहाँ कहे दुविध आधरो, सूर कहाँ कहे दुविध आधरा, वो तो बिना मोल को छेरो, दृढ़ इन चरण के भरोसो, दृढ़ इन चरण के। भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। हमारे मध्य में कृपा करके आज श्री रामानुज परंपरा से श्री केसी घाट वाले महाराज जी, पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज पधारे हैं। श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। तो मैं निवेदन क्या कर रहा था? भरोसा। ठाकुर जी की लीला पर संशय नहीं, जिज्ञासा। साधन और ना ही या कली में ठाकुर जी को पाने के मतलब पद का अपने अंग से भाव बता रहा हूं, आप लोग समझिए। सूरदास जी महाराज कह रहे हैं भरोसे के अलावा इस संसार में दूसरा कोई साधन है ही नहीं ठाकुर जी को पाने का। ये उत्सव भी, ये कथा भी, ये लीलाएं भी, ये सब भी तभी सार्थक होंगी जब भरोसा दृढ़ होगा हृदय में ठाकुर जी के प्रति। उत्सव के लिए मन बनाया, मन में आया कि भाई नाथद्वारा में तो इतने सारे मनोरथी थे, इतने वैष्णव जन थे, सब लोगों की सहायता से उत्सव बढ़िया से हो गया, अब हम अकेले कैसे करें? अकेले कैसे हो? और कोरोना काल निकल करके गया है सबकी। इस बार गांधी जी की कृपा कम हुई है सबके ऊपर। गांधी जी समझ रहे हैं ना, जेबों में सबके गांधी जी विराज रहे हैं, इस बार कम है थोड़े। अब हमारे लिए गांधी जी नहीं, हमारी लक्ष्मी जी हैं वो। तो कृपा तो उनकी मतलब हुई, लेकिन थोड़ी कमी थी। तो फिर सोचे क्या करें, कैसे करें, उत्सव कैसे करें? तो बंधुओं, सिद्धांत का नियम क्या है? वो ठाकुर जी के हवाले छोड़ दो। विश्वास का तात्पर्य तो यही है, उन पर छोड़ दो, आप कराओ कैसे कराना है। नरसिंह मेहता, उनके पुत्र, एक ही पुत्र थे। जूनागढ़ के बहुत बड़े सेठ जी, उन्होंने अपने एक पुरोहित जी को भेजा कि हमारी बेटी के लिए बढ़िया रिश्ता ढूंढ के लाओ। तो पुरोहित जी जब वर ढूंढने के लिए गए तो उन्होंने नरसिंह मेहता के बेटा को देखा तो सर्वगुण संपन्न जान करके उसी का ही तिलक कर दिया। पहले तो ऐसे ही ब्याह हो जाते थे, आजकल तो पूछना पड़ता है आप राजी हैं कि नहीं, ये सब बातें होती हैं, और बढ़िया पूछना ही चाहिए। तो कर दिया, उसका तिलक कर दिया। अब लौट करके आए तो आकर के पूछा भाई कौन है, कैसे हैं, सब बताया। नरसिंह मेहता बेचारे विपन्न थे, कोई इतने श्रेष्ठ उन धनवान तो थे नहीं। तो उस नगर सेठ ने कहा, बोले महाराज मेरी बेटी के लिए आपने वर योग्य नहीं ढूंढा, आप दूसरा ढूंढ के लाओ, कोई और ढूंढ के लाओ। पुरोहित जी ने कह दिया अपना अंगूठा कटवा दूंगा जिससे तिलक किया है, लेकिन वर दूसरे को तिलक नहीं करूंगा। तुमको करना है तो तुम कराओ, मैंने तो वही चयन किया है तुम्हारी बेटी के लिए।
लेकिन अब लोगों ने आकर के उल्टा सीधा कहा, बोले नरसिंह मेहता तो ऐसे हैं, तुम्हारा तो कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है, तुम्हारे लेवल के तो है ही नहीं, उनसे ब्याह करोगे अपनी बेटी का, नाक कट जाएगी तुम्हारी, क्या करें। तो सेठ ने दूसरा उपाय अपनाया, पत्र लिख करके भेजा नरसिंह मेहता को, बोले इतनी बारात में हाथी घोड़ा पालकी और सब लिख के भेजा, इतना होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, इतने वैभव के संग आओगे तो तुम्हारी बारात का स्वीकार करेंगे, नहीं तो यहीं गेट से ही वापस लौटा देंगे, नाक और कटेगी तुम्हारी। नरसिंह मेहता के पास में पत्र आया, जैसे ही उन्होंने पत्र देखा तो पत्र के ऊपर सबसे ऊपर लिखा था जय श्री कृष्ण। बस जय श्री कृष्ण पढ़ा, बोले कि ये तो ठाकुर जी का पत्र है, हमारा पत्र नहीं है, ठाकुर जी के आगे रख दिया, पढ़ा ही नहीं उन्होंने। बोले स्टार्टिंग में ही लिख दिया जय श्री कृष्ण, प्रणाम आदि कुछ कहते तो हम पढ़ते, उन्होंने जय श्री कृष्ण, ठाकुर जी का पत्र हमको नहीं पढ़ना चाहिए, ठाकुर जी के आगे रख दिया। अब बारात में एक पिताजी और एक बेटा घोड़ा पे, बस 2 लोग, और बारात लेके जा रहे नरसिंह मेहता। ठाकुर जी ऊपर देख रहे थे, बोले बताओ इनकी तो नाक कट जाएगी और अभी सब काम बिगड़ जाएगा। सो ठाकुर जी प्रकट हो गए नरसिंह मेहता के सामने, बोले अरे वो पत्र तो पढ़ो जो आया है। बोले कि वो हमारा है ही नहीं, वो आपका पत्र है, हम क्यों पढ़ें दूसरे का पत्र। अरे एक बार देख तो लो उसमें लिखा क्या है। बोले आपने देख लिया। बोले हाँ देख लिया, तो फिर ठीक है आप ही करो उसके अनुसार, उसमें जो भी लिखा, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तो क्या किया ठाकुर जी ने, 56 करोड़ यदुवंशियों को लेकर के आए, नरसिंह मेहता के बेटा की बारात लेकर के गए। नरसिंह मेहता के गांव से लेकर के जहां बारात जानी थी, पूरी बारात खड़ी रही, चली तो थी नहीं, इतने लोग थे। सेठ जी ऊपर खड़े हो गए छत पे, बोले कौन की सेना जा रही है युद्ध करने। बोले सेना युद्ध करने नहीं जा रही है, ये आपकी बेटी के लिए वर की बारात आई है। और बारात के मुख्य अट्रैक्शन बोलते ना, मुख्य आकर्षण कौन है। बोले कृष्ण बलराम खड़े हैं सामने। तो कहने का अभिप्राय क्या है, भरोसा का मतलब क्या है, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, यानी कि ठाकुर जी पर छोड़ दो, अपने ऊपर जिम्मेवारी मत रखो सारी चीजों की, लाल जी पर छोड़ो, आप संभालो, आप जानो, आपका काम जाने, हमें कुछ नहीं करना। ऐसे ही इस उत्सव का भी यही नियम रखा, ठाकुर जी पे छोड़ दिया, अब आप ही देखो कैसे होगा, क्या होगा, कितने लोग आएंगे। सच बता रहे हैं, हमने किसी को निमंत्रित नहीं किया, बस कुछ वैष्णव प्रेमी जनों को बस थोड़ा बहुत संकेत दिया कि भैया उत्सव है, सब लोग आओ। सब अपने आप पधार रहे हैं, पंढरपुर से वैष्णव आ रहे हैं, वहां से आ रहे हैं, हमने कि सब आओ। कोरोना कोरोना कुचला मिलेगा तुमको वृंदावन में, दिखेगा ही नहीं। सब ठाकुर जी व्यवस्था कर रहे हैं। यहाँ जितने व्यवस्था प्रमुख दिखे हैं आपको, उनको ये मत समझना ये पंडित जी हैं, ये वो हैं, ये वो हैं, सब ठाकुर जी गिरधरलाल जी रूप धारण करके सब व्यवस्था कर रहे हैं, सब उन्हीं के द्वारा हो रहा है। तो भरोसा अज्ञानध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ, सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। आपके मुख की वाणी हमारे सूर्य के समान है, हमारे हृदय रूपी अंधकार को दूर करने के लिए। ये सूर्य की किरण से भी तेज होती है विश्वास की किरण। यहां विश्वास को प्रमुख बताया जा रहा है। आप जो कहेंगे हमें उस पर विश्वास होगा। सूत जी आप सुनाइए, हमारे कानों को रसायन प्रदान कीजिए। औषधि और रसायन में अंतर होता है। वैक्सीन, ये वैक्सीन क्या है, ये रसायन है, आधुनिक रसायन है, मतलब इसको लेने के बाद में कोरोना फिर नहीं होगा। औषधि लेने के बाद में कोरोना दोबारा होने का खतरा है। तो हमें भागवत रूपी क्या मिली है, ये वैक्सीन, सबसे बड़ी वैक्सीन यही है। ये औषधि नहीं है, ये वैक्सीन है। इसको सेवन करने के बाद में, इसकी सन्निधि ग्रहण करने के बाद में, और थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना दवाई के संग गुनगुना जल पियो, ऐसे ही हम कथा रूपी दवाई तो दे ही रहे हैं, आप लोग विश्वास रूपी गुनगुना जल भी पीते रहो, तो उससे क्या होगा, ये वैक्सीन असर करेगी, दोबारा किसी रोग को होने नहीं देगी।
सूताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हमारे कानों को ये रसायन आप प्रदान कीजिए। क्यों? चिंता मणिर्लोक सुखम सुरद्रो स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरुः प्रीतो वैकुंठम योगि दुर्लभम। चिंतामणिर्लोक सुखम। चिंतामणि संसार की चिंतनीय वस्तुओं को प्रदान करती है। सुरद्रुह स्वर्ग संपदम, स्वर्ग का कल्प वृक्ष स्वर्ग के सारे सुखों को प्रदान करता है। लेकिन यदि कथा भागवत सुनाने वाले गुरुजन प्रसन्न हो जाएं, हमारे गुरु प्रसन्न हो जाएं, वक्ता प्रसन्न हो जाएं, तो गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। तो गुरु जी यदि प्रसन्न हो जाएं तो प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। यदि गुरु प्रसन्न हो जाए तो वैकुंठनाथ भगवान की गोद ही सीधी मिलेगी। फिर बीच में कहीं रुकावट, कोई स्टॉपेज, कोई इमिग्रेशन वगैरह कुछ नहीं होगा। डायरेक्ट सीधी भगवान की गोद प्राप्त होगी। किसकी कृपा से? बोले गुरुदेव की कृपा से। इसलिए भागवत के वक्ता को ही यहां गुरु कहा गया। गु शब्द का अर्थ गुकारस्तु अंधकारस्यात्, रुकारस्तु निरोधकः। अंधकार को जो दूर करे, हृदय के संशयों को जो दूर करे, जिज्ञासाओं को जो पूर्ण करे, उसको गुरु कहते हैं। ऐसे गुरु यदि प्रसन्न होकर के कथा सुनाने लग जाएं तो वो प्रदान करेंगे जो आप बड़े बड़े योगियों को भी प्राप्त नहीं होता। ठाकुर जी की सीधी गोद मिलेगी। गुरु की प्रसन्नता। इस प्रकार सभी शौनक आदि ऋषि सूत जी से प्रार्थना कर रहे थे। तभी सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के कहने लगे, बोले भैया इस संसार में एक ही उपाय है। क्या? काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्नास हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौकीरेण भाषितम्। काल रूपी व्याल, काल कहते हैं समय को, व्याल कहते हैं सर्प को। ये समय रूपी सर्प के मुख में हम सब लोग उसके भोजन के रूप में विराजमान हैं। चला लक्ष्मी चलम प्राणम चलम जीवत यौवनम चला चलेति संसारे धर्म एको ही निश्चल। काल चलायमान है, कितना भी प्रयास कर लो रुकेगा नहीं। और देखो कैसी विडंबना, यदि कभी काल रुक भी जाए, घड़ी कहीं बंद दिख भी जाए तो आदमी खुद सेल लगा के चला देता है। बंद मत रखो, इसको चलाते ही रहो। हम चाहते तो हैं कि रुक जाए, ये थम जाए, ये समय रुक जाए, लेकिन नहीं रुक सकता। उस काल रूपी सर्प के मुख में मैं भी हूं और आप भी हो, हम सब बैठे। कब तक जीवित हैं? जब तक सर्प का मुख खुला है। जिस दिन बंद कर लेगा उसी दिन हमारी मृत्यु हो जाएगी। श्री सूत जी महाराज कहते हैं मानव कल्याण का सबसे बड़ा उदाहरण और सबसे बड़ा उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मानव का कल्याण क्यों नहीं होता। कि काल रूपी व्याल के मुख में बैठा हुआ मानव सदैव ये विचार करता है कहीं ये बंद तो नहीं हो जाएगा, कहीं ये समय रुक तो नहीं जाएगा, अरे उससे पहले ये कर लूं, घर बना लूं, गाड़ी खरीद लूं, ये कर लूं, ऐसा कर लूं, वैसा कर लूं। काल रूपी व्याल के डर के कारण मानव अपना कल्याण नहीं कर पाता, भय के कारण। क्या किया जाए? बोले काल को मार नहीं सकते, इस व्याल को दूर कर नहीं सकते, इसके भय को दूर किया जा सकता है। इसका भय दूर कैसे हो? बोले श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम।
काल रूपी व्याल का जो भय हमारे भीतर बना हुआ है, उस भय को दूर कौन कर सकता है? बोले श्रीमद् भागवत वार्ता। ये भगवान के उत्सव, ये लाल जी का मनोरथ, ये सुंदर भगवत चर्चा, इन सब चर्चाओं के मध्य, इन सब उत्सवों के मध्य, मनोरथों के मध्य में काल का प्रभाव अनुभव नहीं होता। काल अपना प्रभाव तो करता है लेकिन अनुभव नहीं होता। कथा के बिना बैठे रहते हैं तो दिमाग चलता ही रहता है, खाली दिमाग शैतान का, ये कर लें, वो कर लें, ये पालें, ये कर लें, ऐसे कर लें, वैसे कर लें। लेकिन कथा में एकमात्र मानव की मन बुद्धि का एक ही संकल्प है, लाल जी की प्राप्ति, ठाकुर जी की प्राप्ति। 3 घंटे के लिए ही सही, 4 घंटे के लिए ही सही, काल रूपी व्याल का भय तो हृदय से निकल जाता है। लेकिन हम तो पूरा उत्सव करते हैं, पूरे दिन करेंगे, 12 घंटे उत्सव करेंगे, थक हार के सो जाएंगे, काल रूपी व्याल का भय सता ही नहीं पाएगा। तो बंधुओं, ये जो हर वर्ष उत्सव होगा, ये डेट नोट कर लो, 11 से 17 जनवरी, नए नए तीर्थों में, नए नए स्थानों में, नए नए भाव के साथ हमारे नन्हे से श्री गिरधर लाल जी उत्सव करेंगे। अभी ठाकुर जी का श्रृंगार आदि सब हमारे नाथ द्वारा से ही आता है। हमारे नाथ द्वारा के वैष्णव सब बालक भी यहाँ पधारे हैं, सबको खूब खूब स्वागत। देखो कितना प्रेम श्री जी से, सब लोग अपने काम वाम छोड़ के ऐसी परिस्थिति में भी आ रहे हैं। तो इस बार नाथ द्वारा गए तो इतने सारे लोगों ने, सबको याद थी तिथि की, रसाला चौक में उत्सव हुआ था लाल जी का, अब दोबारा कब होगा? मैंने कि हर साल होगा। बोले अब नाथ द्वारा में कब होगा दोबारा? मैंने कहा ठाकुर जी की 5 वर्षीय गांठ हम लोग नाथ द्वारा बनाया करेंगे। अभी 2 साल के भले, अगले साल 3 साल के, फिर 4 साल के, हर 5 साल में एक उत्सव नाथ द्वारा में ठाकुर जी का। मैंने वहां का आनंद ही अलग है। आनंद तो वैसे ब्रज का विलक्षण है, लेकिन हमारे ब्रज को ब्रजवासी बेचारों वहीं बैठो है तो बाकू सुख देवे हम जामे। किसी ने मुझसे पूछा, बोले श्रीनाथ जी के नेत्र नीचे क्यों रहते हैं, सदैव नीचे क्यों रहते हैं? आप श्री जी बाबा के दर्शन करोगे तो दूर से देखने में ऐसी लगेगा एक लकीर जैसी दिखाई देगी, बस नेत्रों की ये काली गोलाई और ये सब दिखाई ठाकुर जी के देते नहीं। हमारे गिरधर लाल जी को तो मोही दिख जाए तो बहुत बड़ी बात है, नेक से तो हैं बेचारे। तो ये नेत्र नीचे क्यों रहते हैं? उसका वास्तविक भाव ये है कि ठाकुर जी चरणों की ओर देख रहे हैं। बोले जो मेरी शरण, मेरी दृष्टि उसके ऊपर। लेकिन हमने नाथ द्वारा में एक अलग भाव निकाला पिछले वर्ष। हमने कहा ये बात ना है, काय ठाकुर जी ब्रज छोड़ के यहाँ बैठे नाथ द्वारा में, तो नाथ द्वारा में नीचे नजर करके यहाँ हमारे बैठे, क्योंकि प्रत्येक दिन हजारों वैष्णवों में कोई ना कोई ब्रजवासी दर्शन करने आता है। और यदि किसी ब्रजवासी को ठाकुर जी ने अपनी आंखों से देख लिया तो ब्रज की याद आएगी, फिर ठाकुर जी मंदिर में रुक नहीं पाएंगे, बाकी संग चले जाएंगे। जैसे एक विवाहिता स्त्री जब अपने मायके जाती है तो सदैव नीची नजर करके रहती है, ऐसी लाल जी भी नाथ द्वारा में नीची नजर करके रहते हैं। लेकिन अपने पीहर से यदि कोई आ जाए तो उसको छुप छुप करके देखती है कि ये कैसे भी मुझे ले जाए, कुछ दिन के लिए माता पिता के घर घुमा लाए। तो हमने कहा कि श्रीनाथ जी नीची नजर करके यहाँ हमारे बैठे, हम जैसे ब्रजवासी इनको दर्शन करवे आमे, तो हमें देख के इनकी इच्छा है जाए कि मैं ब्रज चलो जाऊं, मैं भी इनके संग चलो जाऊं, अरे भैया मुंह को ले चलो यहाँ थे। या हमारे श्री जी बाबा नीची नजर करके खड़े। लेकिन ठाकुर जी अपने सुख सब जगह परोस रहे हैं और उसी सुख की कहें भंडार परोस रहे हैं ठाकुर जी श्रीनाथ द्वारा में। तो ठाकुर जी की कथा, ठाकुर जी का उत्सव काल रूपी व्याल के भय से हमको मुक्त करता है, यही भाव कहा जा रहा है। देवताओं को 2 चीज दुर्लभ हैं जो मानवों को मिली हुई हैं। पहली, तक्रम सकृष्य दुर्लभ, देवताओं को छाछ नहीं मिलती पीने को,
क्योंकि स्वर्ग में कोई भी वस्तु कभी बासी नहीं होती, सब नवीन बनी रहती है। दूध जब तक बासा होगा नहीं, दही बनेगा नहीं, तब तक उसकी छाछ बनेगी नहीं। तो माँ बेचारे देवताओं को कभी छाछ पीने को नहीं मिलती। तक्रम सकृश्च दुर्लभ है। और दूसरी बात जो देवताओं को अति दुर्लभ है, श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभ है। ये भागवत की कथा भी देवताओं को दुर्लभ है, ये भी नहीं मिलती है। और ये दोनों ही मानवों को मिली है। तो इसलिए बढ़िया चक्क छाछ पियो, कथा छाछ पी के कथा नहीं सुनना। नहीं तो महाराज पतो चली कौन है कथा सुना, वो निद्रा देवी बैठ के सुननी है कथा। पहले कथा सुनो फिर छाछ पियो। तो इस प्रकार से महात्मा का वर्णन कर रहे हैं, भागवत की महिमा बता रहे हैं। भागवत अति दुर्लभ है। एक बार श्री सुखदेव जी महाराज जब परीक्षित जी को कथा सुना रहे थे तो देवता अमृत कलश लेकर के पहुंचे और जाकर के कहा कि अमृत आप परीक्षित जी को पिला दो, ये भागवत की कथा हमको पिला दो। लेकिन वहां पर भी तदा देवांज हास, हंसी उड़ा दी गई देवताओं की भी। बोले कि तुम भैया तुलना करो तो समान वस्तु की करो ना, को कांच को मणिर महान। कहां ये अमृत रूपी कांच और कहां भागवत रूपी मणि, इन दोनों की तुलना हो ही नहीं सकती। भागवत के समान कोई वस्तु लेके आओ तब तुलना होगी। अमृत को भी इसके सामने तुच्छ तो नहीं कहेंगे, देवता पीते हैं उसको, तुच्छ तो नहीं है अमृत। भगवान ने इतने प्रयत्न किए अमृत को निकलवाने में, लेकिन अमृत साधारण वस्तु है, श्रीमद् भागवत अतिश्रेष्ठ वस्तु है। वस्तु है ही नहीं, स्वयं कृष्ण है। ऐसी भागवत की महिमा बताई। प्रश्न किया, सबसे पहले भागवत की कथा किसने किसको सुनाई? तो बोले सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने ये भागवत की कथा सबसे पहले श्री नारद जी महाराज को सुनाई। अच्छा, हमें एक चीज लगती है कि हम कभी लाल जी का उत्सव बद्रीनाथ में नहीं मना पाएंगे। जनवरी में बद्रीनाथ बंद रहते हैं। ये अभी अभी आई मन में बात, क्या करें, कैसे बद्रीनाथ में मनाएंगे? तो कभी पंचवर्षीय जो ठाकुर जी के उत्सव मनेंगे, जैसे हम लोग अभी वृंदावन में है, लेकिन भाव क्या है कि पंढरपुर की कथा है, क्योंकि पंढरपुर में होनी थी। ऐसी फिर कहीं की कथा में भाव रखेंगे कि भैया ये बद्रीनाथ की कथा है, और ये बद्रीनाथ ही है, अभी बद्रीनाथ ही हो रहा है यहाँ पे। तो ठाकुर जी कहेंगे वहां ले जाने की जरूरत नहीं है, हमारे हर उत्सव में बद्रीनाथ धाम सेवा करने पधारेंगे। शीत हवा से, ठंडी हवा से श्री बद्रीनाथ ही मानो सेवा करने पधारेंगे उत्सव में। तो सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने सबसे पहले कथा नारद जी को सुनाई। क्यों सुनाई? नारद जी तो एक जगह स्थिर कभी बैठते नहीं, फिर कैसे सुनाई? तब नारद जी ने अपने पृथ्वी भ्रमण की कथा बताई। हम पृथ्वी पर भ्रमण करने गए। अहम तुम पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरीम तथा। श्री नारद जी महाराज पृथ्वी को श्रेष्ठ जान के सब जगह भ्रमण करने आए, लेकिन जैसा सोचा था बिल्कुल उसकी विपरीत है पृथ्वी। नारद जी सोच करके आए थे तीर्थों में मुझे दर्शन होंगे, तीर्थों के वैष्णव विलक्षण होंगे, लेकिन सब जगह जिस प्रकार कोरोना फैल रहा है वैसे ही कलयुग रूपी वायरस फैला हुआ था। बड़े बड़े मठ मंदिर किसके हैं? बोले त्यागी जियों के हैं। इतने सारे बच्चे किसके हैं? बोले ब्रह्मचारियों के हैं। इतना शोर कहां से आ रहा है? बोले मौनी बाबा के आश्रम से आ रहा है। सब जगह बिल्कुल उल्टा सब कुछ। लोग भगवान का दर्शन करने इसलिए नहीं जाते कि हमारा धर्म है, इसलिए जाते हैं कि थोड़ी ठाकुर जी कृपा करें, थोड़ा व्यापार अच्छा चले। सब स्वार्थ के लिए जी रहे हैं। बहुत सारा पूरा एक पैराग्राफ लिख करके नारद जी ने बताया कि पृथ्वी के लोग कैसे हैं। मंदा सुमंद मतयो, मंद बुद्धि है। जिस कार्य को करने में श्रम होगा वो नहीं करेंगे,
जो पड़े पड़े हो जाए उसको करने का प्रयास करेंगे। ऐसी मंदमति है लोगों की। जिस कार्य को करने से यश वैभव और सामाजिकता में, समाज में परोपकार की भावना हो, वो नहीं करेंगे। जिससे अपना घर बढ़िया बने, अपना सब कुछ श्रेष्ठ हो, वो करते हैं। किसी के कल्याण का कभी कोई भाव नहीं है, लेकिन यदि कोई श्रेष्ठता को प्राप्त हो रहा है तो उसको नीचा दिखाने का काम करेंगे। इस प्रकार से नारद जी ने बहुत सारी बातें बताई। लेकिन तभी मैंने यमुना तट पर पहुंचा, कहां? श्रीधाम वृंदावन में। वहां मैंने एक आश्चर्य देखा। कैसा आश्चर्य? बोले वहां एक युवती बैठी है, उसकी गोद में 2 वृद्ध लेटे। युवती की गोद में वृद्ध, युवा नारी की गोद में वृद्ध, ये तो अशोभनीय है। लेकिन तभी मैंने देखा कि वो रुदन कर रही है, असंख्य नर नारी उसकी सेवा कर रहे हैं, फिर भी रो रही है, दुखी है। ये नारद जी महाराज बता रहे हैं किसको? सनत कुमारों को बता रहे हैं पूरी कथा। तभी उस युवती ने मुझको देखा और बुलाया, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहनं परम्। मुझे बुलाया और कहा कि क्षणम तिष्ठत, एक क्षण रुकिए। कथाओं में मैं कहा करता हूं, अन्न का कण और संत का क्षण कभी बर्बाद ना करो। संत से ज्यादा समय नहीं मांगना चाहिए, वैष्णवों से ज्यादा समय नहीं, केवल क्षण ही मांगो। उनका क्षण भर ही श्रेष्ठ है और उसको बर्बाद मत करो। कभी तुम्हें बहुत समय मिल जाए किसी के साथ बैठने का, किसी वैष्णव भक्त के साथ बैठने का, तो बहुत समय बर्बाद मत करो। हमारे परंपरा के आचार्य श्री रामानुज स्वामी जी महाराज, भाष्यकार श्री रामानुजाचार्य जी, हमारे गुरु मंत्र अष्टाक्षर मंत्र की विधि जानने के लिए 18 बार गुरुजनों के पास गए। किस अष्टाक्षर मंत्र की विधि बताओ, और केवल एक क्षण ही मांगते थे कि आप बस विधि बताओ। लेकिन रामानुजाचार्य जी की परीक्षा लेते हुए आचार्यों ने बार बार टाल दिया, बाद में बताएंगे, फिर कभी बताएंगे। तो कभी रामानुजाचार्य जी ने जिद नहीं की, पीछे पड़ गए हों। कई लोग पीछे पड़ जाते हैं। अब क्या बताएं, व्यास मंच पर आकर के, महाराज जी, मैंने कहा जी आपको प्रणाम, हम वहां से आए। मैंने कहा जी बताओ। हमारे बहू को बेटा नहीं हो रहा। मैंने कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भागवत जी का यही मूल मंत्र है, इसका खूब जाप करो, ठाकुर जी से प्रार्थना करो, सब हो जाए। नहीं नहीं, कोई और उपाय बताओ। यही तो है संशय। एक बार कह दी तो फिर उस बात को मानना चाहिए, लेकिन संशय लेकर के आते हैं, पीछे पड़ जाएंगे। बताओ बताओ, कोई यज्ञ करा दो, कुछ करा दो। फिर ऐसा नहीं, एक क्षण ही मांगो, और एक क्षण में भी जो उत्तर मिल जाए उसी को श्रेष्ठ मान लो। एक किसी संत की मैं कथा सुन रहा था, वो बता रहे थे एक बड़े अच्छे महात्मा थे, वो जिसको गुरु मंत्र देते थे उसका कल्याण हो जाता था। एक उनके आश्रम में झाड़ू लगाता था व्यक्ति, वो रोज कहता था, बोले गुरुजी गुरु मंत्र दे दो, गुरुजी गुरु मंत्र दे दो, गुरुजी गुरु मंत्र दे दो। गुरुजी ने उसको दिया नहीं। अब गुरुजी को वृद्धता आ गई, ज्वर आदि चढ़ने लगा, तो उसको मन में लगा कि गुरुजी पधार जाएंगे, उससे पहले मंत्र लेना है मुझको। अब तो ऐसे पीछे पड़ा, रात में सो में तो उनके पास चला जाए, पीछे ही पड़ गया, बोले गुरु मंत्र दे दो। एक दिन बेचारे सुबह सुबह गुरुजी शौच के लिए जंगल जा रहे थे, पीछे पीछे भागा, बोले गुरुजी गुरु मंत्र दे दो। गुरुजी को आई गुस्सा, बोले आ देता हूं तुझे, सच्चा गुरु मंत्र दूंगा, लोटा मार दूंगा, सिर फूट जाएगा तेरा। उसने कहा जय हो, गुरु मंत्र मिल गया। अब पूरे दिन माला पर जपता है, लोटा मार दूंगा, सिर फूट जाएगा तेरा।
लोटा मार दूंगा सिर फूट जाएगा तेरा। उसी का नाम जप करता है। बहुत दिन हो गए, गुरुजी अतिवृद्ध हो गए, उसने कहीं और काम शुरू कर दिया, लेकिन अपनी रोज की 108 माला करता है, लोटा मार दूंगा सिर फूट जाएगा तेरा। गुरुजी ने कहा था आ तुझे देता हूं असली गुरु मंत्र। और सबको तो कान में देते हैं, मुझको तो उन्होंने सुबह सुबह भोर में ही ब्रह्म मुहूर्त में असली गुरु मंत्र दिया। लोटा फूट जाएगा सिर, नहीं लोटा मार दूं सिर फूट जाएगा तेरा। लोटा भी फूट ही जाएगा फिर। एक दिन गुरुजी के दर्शन करने के लिए जा रहा था तो उस नगर के राजा का बेटा पधार गया। तो महाराज बड़ी लंबी चौड़ी शव यात्रा, सुबह का खड़ा हुआ, लेकिन शाम तक गुरुजी की कुटिया पे नहीं पहुंच पाया। जैसे तैसे पहुंचा, बोले गुरुजी प्रणाम। बोले जय हो। और ठीक हो? बोले आपके द्वारा दिया गया गुरु मंत्र खूब जपता हूं मैं। आज गुरुजी बहुत कष्ट हो गया, आपके दर्शन नहीं कर पाए, अब आप शयन करोगे? बोले हाँ शयन तो करेंगे। क्यों नहीं कर पाए आपके दर्शन? बोले हमारे यहाँ के राजा का बेटा मर गया है, इसलिए सब लोग रो रहे हैं, सब लोग यही हल्ला कर रहे हैं, हमारी बात भी नहीं हो पा रही है। उसने कहा गुरुजी आपके गुरु मंत्र में ताकत है कि नहीं? बोले बहुत ताकत है। तुरंत बाहर गया, कमंडल से जल लिया, राजा का बेटा शव पड़ा था। उसने कहा लाओ इसको अभी ठीक करता हूं। बोले क्या, कैसे ठीक करोगे? बोले लोटा मार दूंगा सिर फूट जाएगा तेरा। ये मंत्र कह के जैसे जल छिड़का तो बालक जीवित हो गया। अब इसमें सत्यता कितनी मुझे नहीं पता, मैंने सुना था कहीं। तो गुरु के वचन अटल कर मानो, साधु समागम कीजिए, मन रे कृष्ण नाम कह लीजिए। गुरु के वचन अटल कर मानो, सत्य मानो, उस पर फिर संशय मत करो, संदेह मत करो। गुरुजी ने जो कह दिया वो श्रेष्ठ है। तो संत का क्षण, यहां पर भक्ति महारानी ने भी नारद जी से केवल क्षण ही मारा, क्षणम तिष्ठत, क्षण भर के लिए रुक जाइए। नारद जी महाराज कहने लगे कौन हो देवी, क्या बात है, क्यों दुखी हो? तब उसने अपना परिचय दिया, अहम भक्ति ख्याता इमो में तनयो मतौ, ज्ञान वैराग्य नामानो, काल योगेन जर्जरो। मैं भक्ति हूं और ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। कलयुग के प्रभाव के कारण ये दोनों वृद्ध हो गए हैं। बोले पुत्र वृद्ध हो गए, तुम अभी तक युवान कैसे? बोले वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीने स्वरूपिणी। आप युवान कैसे हुई? बोले कि हम लोग सब जगह भ्रमण किए। उत्पन्ना द्रविड़ेशा हम वृद्धिम कर्नाटके गताम, क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गतः, लेकिन वृंदावन पुनः प्राप्य नवीनैव स्वरूपिणी। भक्ति कहती मेरा जन्म हुआ दक्षिण में, सब लोग इधर ध्यान दो, मेरा जन्म हुआ दक्षिण में, पली बड़ी कर्नाटका में, क्वचित क्वचिन महाराष्ट्र, कुछ कुछ महाराष्ट्र में रही, और गुर्जरे जीर्णताम गतः, गुजरात में जाकर के जीर्ण का सीधा अर्थ तो कहा जाए तो मैं वृद्ध हो गई, लेकिन इसका वास्तविक भाव क्या है? गुजरात में आपको लगता है कि भक्ति वृद्ध है? खूब है वहां के लोगों में भक्ति। नाथद्वारा में जाओगे तो आपको सब गुजराती मिलेंगे, वहां पर सब गुजरात से ही आते हैं। वहां की भक्ति वृद्ध नहीं है, तो फिर यहां पर जीर्णताम गतः ये भाव क्यों कहा गया? तो वृद्धता का एक गुण होता है, क्या? अनुभव। घर में हम कोई भी काम करते हैं तो क्या कहा जाता है? पहले दादाजी से पूछ लो, नाना जी से पूछ लो, अम्मा से पूछ लो, नानी से पूछ लो। क्यों? बोले वो वृद्ध हैं, अनुभवी हैं। मानो भक्ति महारानी कह रही है कि मैं उत्पन्न हुई द्रविड़ में, कर्नाटक में थोड़ी थोड़ी रही,
क्वचित क्वचिन महाराष्ट्र, कुछ कुछ महाराष्ट्र में भी हूं, लेकिन गुर्जरे जीर्णताम गतः, गुजरात जाके मैं बहुत अनुभवी हो गई। इसलिए गुजरात के भक्तों का अनुभव विलक्षण होता है। हर घर में चले जाओ, हमारे यहाँ पर हाय हेलो गुड मॉर्निंग शुरू हो गया वृंदावन तक में, लेकिन गुजरात में भी आज भी जाओ जय श्री कृष्ण, सब लोग जय श्री कृष्ण बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर भक्ति अनुभवी है। इस प्रकार भक्ति महारानी का पूरा भाव बताया गया। नारद जी महाराज से उसने कहा कि इस कलयुग को नष्ट कर दीजिए, इस कलयुग की वजह से ही मेरे पुत्र वृद्ध हुए हैं। नारद जी महाराज कहने लगे, कलयुग में दोष बहुत हैं देवी, लेकिन एक बहुत बड़ा गुण है। एकाकारं कलिं दृष्ट्वा सारवत्सारनीरसम् विष्णुरात् स्थापित्वा कलिजानां सुखाय च। एको गुणः खलु निहन्ति समस्त दोषान। सब लोग सावधानी से सुनो। मानव के अंदर एक श्रेष्ठ गुण का जन्म ले ले, एक श्रेष्ठ गुण आ जाए तो उसके सारे दोषों को दूर कर दिया, नजरअंदाज कर दिया जाता है। लेकिन सर्वगुण संपन्न हो, लेकिन एक दूषित दुर्गुण हृदय में हो तो सारे सद्गुण भी छुप जाते हैं। नीम का पेड़ भले ही कड़वा है, उसका दोष है, लेकिन उसके दोष को नजरअंदाज करके यदि नीम का सेवन किया जाए तो औषधि का काम करता है। ठीक उसी प्रकार ये कलयुग भी नीम के वृक्ष के समान है। इसमें उत्पन्न होने वाले दोष हमको दोष इसलिए दिखते हैं क्योंकि हमने उनको दोष माना है। यदि उनको औषधि समझ करके माने तो यही कलयुग सबसे बड़ा, सबसे श्रेष्ठ युग है चारों युगों में। क्यों? यत्फलम नास्ति तपसा ना योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। सतयुग में भगवान कैसे मिलते हैं? ध्यान लगा करके बैठो, मेरुदंड सीधा करके बैठो और अपने शरीर की प्रतिकूल परिस्थिति में जाकर के तब करो, तब भगवान मिलेंगे। प्रतिकूल परिस्थिति मतलब व्यवस्थाओं से युक्त स्थान नहीं होना चाहिए, अव्यवस्थित स्थान होना चाहिए। वहां जाकर के खाना पीना छोड़ो, सब ऐसे नियम बना करके तब तपस्या करोगे, तब भगवान मिलेंगे। ये सतयुग की रीति है। त्रेता हवन करो तब भगवान मिलेंगे, खूब यज्ञ करो, उसमें भी नियम होना चाहिए। इसी लकड़ी का होना चाहिए, देसी घी से होना चाहिए, इतने से इतने बजे तक होना चाहिए, इस नियम से होना चाहिए, खड़े होके करें, बैठ के करें, कैसे करें, तब भगवान मिलेंगे। द्वापर में भगवान का श्रृंगार करो, जितना श्रेष्ठ से श्रेष्ठ श्रृंगार करोगे, जितनी अच्छी से अच्छी वस्तु ठाकुर जी को अर्पित करोगे, उतनी जल्दी ठाकुर जी मिलेंगे। कलयुग में हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्त्यैव नास्त्यैव न्यास्त्यैव गति अन्यथा। इस कलयुग में केवल और केवल श्री हरि का स्मरण मात्र कर लिया जाए तो मुक्ति मिल जाती है ना। सतयुग त्रेता द्वापर से भी श्रेष्ठ है, लेकिन इसका ये गुण यदि आप श्रेष्ठ मानेंगे तो कलयुग सबसे श्रेष्ठ है, सबसे ज्यादा उचित है। नारद जी के इस भाव को हम वंदन करें। श्री भक्ति महारानी ने नारद जी को प्रणाम किया। जयति जगति मायाम यस्य कायाधवस्ते वचन रचन में कम केवलम चाकलय्य ध्रुव पदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं
सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि, ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। भक्ति महारानी ने नारद जी को प्रणाम किया।